नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आज वारदात में बात ऑपरेशन घाघरा पार्ट 2 की। आपको याद होगा, हमने इसी वारदात में आपको ऑपरेशन घाघरा की वो चौंकाने वाली कहानी दिखाई थी, जिसमें ड्रग्स के धंधेबाज घाघरा, जूते, चप्पल या तौलिए जैसी किसी मामूली चीज में करोड़ों की ड्रग्स छुपाकर उनकी स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए। आज ऑपरेशन घाघरा पार्ट 2 में बात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक ऐसे ऑपरेशन की जिसमें नशे की सबसे ताजी खेप घाघरे की सूरत में पकड़ में आई। एक फैंसी घाघरे की कीमत आमतौर पर कितनी हो सकती है? आप कहेंगे यही 10 से 15,000 रुपए। अच्छा चलिए, इससे थोड़ी अच्छी क्वालिटी के घाघरे की बात करते हैं। इसकी कीमत कितनी हो सकती है? इस बार आपका जवाब शायद 50 से 60,000 रुपए तक हो। वैसे तो शौक बड़ी चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। पहनने वाले तो लाखों रुपए के घाघरे भी पहन लेते हैं। कई बार कुछ सेलिब्रिटीज का घाघरा करोड़ों रुपए तक भी पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम आपको किसी मामूली से घाघरे की कीमत ही करोड़ों में बताएं, तो इसे आप क्या कहेंगे? लेकिन इससे पहले कि हम आपको घाघरों की इस तिलस्मी दुनिया के कुछ अजीब राज से वाकिफ कराएं, आइए आपको सीधा एक घाघरे का ऑपरेशन दिखाते हैं। चल, ये कटिंग कर रहे हैं। आराम से ऐसे फट जाएगा ऐसे, और काटा भी नहीं कटेगा। आराम से, अलग खींच, आराम से खींच, अलग दोनों हाथों पकड़ ऐसे। इस वक्त यहाँ बक्से में बंद गुलाबी रंग के एक घाघरे का ऑपरेशन चल रहा है। जी हाँ, एक घाघरे का ऑपरेशन। 2 लोग हाथ में ब्लेड लिए एक एक कर इस घाघरे का धागा काट रहे हैं और उसमें की गई जरी की कारीगरी उधेड़ रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि भला जरी से सजे इस घाघरे को यूं उधेड़ने का क्या मतलब, और एक घाघरे को इस तरह खोलने या फाड़ने से इन्हें क्या हासिल होगा? तो अगर जवाब जानना चाहते हैं तो आप इस ऑपरेशन को जरा और गौर से देखिए। चल, ये कटिंग कर रहे हैं। आराम से ऐसे फट जाएगा ऐसे, और काटा भी नहीं कटेगा। ये देखा आपने, ये दोनों लोग जैसे जैसे घाघरे का धागा उधेड़ रहे हैं, जरी के नीचे से सफेद रंग की एक स्ट्रिप भी लगातार बाहर निकल रही है। और सफेद रंग की इस स्ट्रिप को कुछ इतनी बारीकी से इस जरी के नीचे छिपाया गया है कि ऊपरी तौर पर देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इस नक्काशी और कढ़ाई के नीचे कोई चीज छिपाई भी जा सकती है। लेकिन हकीकत यही है कि एक घाघरे के जरी वर्क के नीचे छिपाई गई इस सफेद रंग की चीज की बदौलत ही इस मामूली से घाघरे की कीमत पूरे 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। और हैरानी की बात यह है कि न तो इस सफेद स्ट्रिप का फैशन से कोई वास्ता है और न ही इस घाघरे की खास शेप से ही इसका कोई लेना देना। दरअसल सफेद रंग की यह स्ट्रिप मौत की वो खेप है जिसे 7 समंदर पार बैठे ड्रग स्मगलरों ने आगे अपने ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए घाघरे के जरी वर्क के नीचे छिपाकर भेजा था। और यह खेप है दुनिया के सबसे खतरनाक नशों में से एक, हेरोइन की। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। घाघरे की कढ़ाई से बाहर आ रहा यह सफेद रंग का स्ट्रिप दरअसल पैकेट में रखी गई हेरोइन की वो खेप है जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। और इस वक्त इस घाघरे का ऑपरेशन कर रहे ये लोग कोई और नहीं बल्कि एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वो तेज तर्रार अफसर हैं जो हमेशा ड्रग्स के धंधेबाजों का पीछा करते हैं। और इस बार भी एक खुफिया खबर की बदौलत एनसीबी के हाथ विदेश से मंगवाए गए इस नशीले घाघरे तक जा पहुंचे हैं। अभी हाल ही में 6-8 महीने पहले हमने कुछ कंसाइनमेंट्स पकड़े हैं जो कपड़ों में या घाघरा जैसे आप कह रहे हैं या लेडीज़ की साड़ीज़ जैसे होती हैं, या इवन बच्चों के मैट्स आपने देखे होंगे, छोटे बच्चे जिस पे लेटते हैं उनको लेटाने के लिए, बाथरूम वगैरह से बचाने के लिए छोटे मैट्स बिछाए जाते हैं, इवन उनमें सोख करके भेजी जा रही है या छुपा के भेजी जा रही है। दिल्ली की एक कुरियर कंपनी के दफ्तर में विदेश से मंगवाई गई नशे की ये खेप
आगे मलेशिया भेजी जानी थी। लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो पाता, घाघरे के धागे उधेड़कर एनसीबी ने स्मगलरों की बखिया उधेड़ दी। ये घाघरा दिल्ली से मलेशिया जा रहा था और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कब्जे में है। ये घाघरा ये बताता है कि किस तरीके से ड्रग माफियाओं ने देश की राजधानी को ड्रग्स लाने ले जाने का एक ट्रांजिट पॉइंट बना लिया है। कैमरामैन कासिफ सिद्दीकी और लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। नशे की कोई भी खेप जब किसी भी शहर में दाखिल होती है तो शोर नहीं होता, लेकिन मौत की यही खामोशी शहर की फिजा में जहर घोल जाती है। ड्रग्स के धंधेबाजों का पीछा करने वाली एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आखिर कैसे कसती है इन धंधेबाजों पर नकेल, और कैसे उतरता है जुर्म के काले चेहरों से शराफत का नकाब, आप भी देखेंगे तो चौंक जाएंगे। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में मौजूद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय। अचानक ब्यूरो के मुख्यालय में टेलीफोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से फोन करने वाला शख्स ब्यूरो के अफसरों को कोई खुफिया खबर देता है और इसके साथ ही ड्रग्स के धंधेबाजों पर नकेल कसने वाले इस महकमे के दफ्तर में हलचल सी मच जाती है। इंस्पेक्टर उस जानकारी को फौरन दर्ज करते हैं और सुपरिंटेंडेंट जोनल डायरेक्टर से मशवरा करने फौरन उनके चेंबर में जा पहुंचते हैं। इस दफ्तर में मची हलचल और अफसरों के हरकत में आने का ये मंजर ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों को कोई ऐसी जानकारी हाथ लगी है जिसके सिरे तक पहुंचना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। बहुत मुमकिन है कि एनसीबी के अफसरों को ये छोटी लेकिन अहम सी जानकारी किसी बड़े ड्रग कार्टेल तक पहुंचा दे। अनलेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग इनपुट्स ना हो, सोर्सेज ना हो, तो इन्हें पकड़ पाना मुश्किल है। तो ऐसे नए नए चैलेंजेस ये लोग हम पे थ्रो करते रहते हैं एंड वी ट्राई टू बी इक्वल टू द टास्क। अपनी इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं, अपने सोर्सेज डेवलप करते हैं। अब जोनल डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन पर फौरन सुपरिंटेंडेंट की अगुवाई में महकमे के तेज तर्रार अफसरों की एक टीम तैयार की जाती है। इस टीम को अभी के अभी एक रेड पर निकलना है और चूंकि ये खबर नशे की खेप से जुड़ी है, इस रेड में खतरा भी कम नहीं है। कहने का मतलब ये कि नशे के सौदागर खुद को घिरता हुआ देखने पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। लिहाजा एक तरफ जहां नारकोटिक्स के माहिर अफसरों की टीम ड्रग डिटेक्शन किट तैयार करने में जुट जाती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग असलहों के साथ अपनी हिफाजत की पूरी तैयारी कर लेते हैं। दरअसल ड्रग डिटेक्शन किट के जरिए मौका वारदात पर ही नारकोटिक्स के एक्सपर्ट बरामद किए गए ड्रग की जांच कर सकते हैं। इससे हाथों हाथ न सिर्फ तसल्ली हो जाती है, बल्कि ये भी पता चल जाता है कि बरामद की गई नशे की खेप आखिर किस ड्रग की है और इसकी क्वालिटी क्या है। जबकि असलहों से जरूरत पड़ने पर धंधेबाजों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों के लिए ये रेड कोई नई बात नहीं है। ड्रग्स के धंधेबाजों का पीछा करते हुए उन्हें अक्सर ऐसे चुनौतीपूर्ण और खतरनाक हालत से गुजरना पड़ता है। लेकिन इस बार टेलीफोन पर एनसीबी के अफसरों को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ड्रग्स लेकर आने वाले शख्स की पहचान का तो पता है, लेकिन मुसीबत यह है कि वो अपना ठिकाना हर पल बदल रहा है। अब दफ्तर में लास्ट मिनट ब्रीफिंग होती है और फिर फौरन ही टीम किसी ड्रग डीलर को इंटरसेप्ट करने के इरादे से अपने ठिकाने के लिए रवाना हो जाती है। खास बात यह है कि इस टीम के चंद सीनियर अफसरों के अलावा ज्यादातर मेंबर्स को अब तक ये पता नहीं है कि आखिर रेड कब, कहां और कितने बजे होने वाली है, क्योंकि कम से कम इनपुट शेयर करने से रेड के ज्यादा से ज्यादा कामयाब होने की गुंजाइश रहती है। और तब एनसीबी की टीम आरके पुरम के रास्तों से होती हुई साउथ दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक साकेत के लिए रवाना हो जाती है। आरके पुरम से साकेत की दूरी तकरीबन 9 किलोमीटर है और एनसीबी की टीम तकरीबन 12 मिनट में अपना ये सफर पूरा करती है। और अब वक्त है असली ऑपरेशन का।
कैमरा पर्सन प्रबीर विश्वास के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। एक खतरनाक ऑपरेशन की अगली छापे के अंजाम तक पहुंचने का वक्त आ चुका था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ उस शख्स तक पहुंचने ही वाले थे जो शहर की रगों में जहर घोल रहे थे। आखिरकार एनसीबी ड्रग्स के इस धंधेबाज तक पहुंची भी, लेकिन इसके बाद उसे जो कुछ पता चला वो और भी अजीब था, क्योंकि यहीं से मिला पुलिस को 1,30,00,000 के तौलिए का सुराग। अब असली कार्रवाई यानी छापे का वक्त नजदीक आ चुका है। एनसीबी के अफसरों को साकेत की सड़कों पर ही एक सफेद रंग की कार नजर आती है। अफसर इस कार को इंटरसेप्ट कर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा कि शक होता है, इस कार का ड्राइवर अफसरों की बात मानकर गाड़ी रोकने की बजाय उसे और तेजी से भगाने की कोशिश करता है। लेकिन पहले से तैयार एनसीबी की टीम आखिरकार इस कार को रुकवाने में कामयाब हो जाती है। और इससे पहले कि कार का ड्राइवर कोई और हरकत करे, एनसीबी के अफसर ड्राइवर को फौरन अपने कब्जे में लेकर उसे गाड़ी से नीचे उतार लेते हैं। एनसीबी के अफसर अब पूरी कार की बारीकी से तलाशी लेते हैं। कार में कई बैग्स हैं। इन बैग से पुलिस को कुछ खास तो हाथ नहीं लगता, लेकिन कार में छिपा कर रखा गया एक पैकेट कुछ मिनटों की तलाशी के बाद एनसीबी के अफसरों को जरूर मिल जाता है। जिस खास तरीके से इस पैकेट को तैयार किया गया है, वो पहली ही नजर में शक पैदा करता है। अब अफसर फौरन मौके पर ही इस पैकेट को खोलते हैं और अगले ही पल उनके हाथ लगता है मौत का वो सामान जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में लाखों में हो सकती है। मौके पर ही एनसीबी के अफसर इस पैकेट से बरामद किए गए माल की ड्रग डिटेक्शन किट की मदद से जांच करते हैं और आखिरकार उनका शक सही निकलता है। जी हां, इस पैकेट में हेरोइन है। तकरीबन 250 ग्राम इस हेरोइन की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में लाखों में हो सकती है। लेकिन इसके बाद इस ड्राइवर से हुई पूछताछ में अफसरों को ज्यादा कुछ नहीं पता चलता। अलबत्ता इस कड़ी में उनके हाथ उस तौलिया तक जरूर जा पहुंचते हैं जिसकी कीमत तकरीबन 1,20,00,000 रुपए है। दरअसल छानबीन में यह पता चलता है कि कार से हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया शख्स तो महज एक कैरियर भर था जिसे किसी कुरियर कंपनी ने यह काम सौंपा था। उसे इस ड्रग कार्टेल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन एनसीबी को इसी बहाने से यह जरूर पता चल गया कि कुरियर कंपनियों के रास्ते दिल्ली में ड्रग्स की खेप मंगाई जाने लगी है। अब एनसीबी ने कुरियर कंपनियों पर अपनी निगाह पैनी की और जल्द ही उसके हाथ एक ऐसे पैकेट तक पहुंचे जिसमें 1,20,00,000 रुपए का तौलिया पैक था। अमरदीप कुमार और कैमरा पर्सन प्रबीर विश्वास के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। कौड़ी की चीजें कैसे बिकती हैं करोड़ों में, आपको यह भी बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। फकत 25 रुपए का एक तौलिया आखिर 1,20,00,000 का कैसे हो गया? एक मामूली सा जूता 90 लाख रुपए में क्यों बिकने वाला था? और एक घाघरे में आखिर कौन सा राज छुपा था? ड्रग्स की तिलिस्मी दुनिया में छिपे हैं इन तमाम अजीब सवालों के जवाब। बंद कमरे में इस वक्त यह शख्स एक मामूली से तौलिए को करोड़ों के टावल में तब्दील करने में जुटा है। पहले वो दुनिया की नजरों से बचकर कुछ केमिकल तैयार करता है और फिर इस केमिकल में वो नशे का एक ऐसा जहर मिलाता है जुर्म की दुनिया में जिसकी कीमत करोड़ों में है। और तब बारी आती है जहर के इस घोल में तौलिए को डुबोने की। दरअसल ऐसा कर वो तौलिए में ड्रग्स भर लेना चाहता है ताकि पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंका जा सके और इस तरह ड्रग्स भरे केमिकल के घोल में डुबोकर वो तौलिए को सूखने के लिए डाल देता है। टॉवल पहले सॉल्यूशन बना लेते हैं। मान लीजिए हेरोइन है, कोकेन है, ड्रग, तो उसको एक सॉल्यूशन में मिक्स कर लेते हैं। बाद में टॉवल को उसमें सोक कर देते हैं। तो टॉवल जो है वो सोक लेता है उसको, सॉल्यूशन को, अलॉन्ग विद द ड्रग। तो वो उस पर इम्प्रेगनेट हो जाती है। बाद में टॉवल को ड्राई कर लेते हैं और फिर ये टॉवल को
पार्सल के ज़रिए या लगेज में अपने ले जाते हैं, तो इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। इसके बाद इसी तौलिए को पार्सल में भरकर डिलीवरी के लिए भेज दिया जाता है। कोकीन में सने 25 रुपए के इस तौलिए की कीमत अब 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो चुकी है। लेकिन आखिरकार इंटेलिजेंस यानी खुफिया खबर की बदौलत एनसीबी की दिल्ली इकाई धंधेबाजों के हाथ से इस तौलिए को झटकने में कामयाब हो जाती है। ड्रग डीलिंग की काली दुनिया के शातिर खिलाड़ियों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए अब ऐसे ही तौर तरीकों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। लेकिन यह इकलौता तरीका नहीं है। आमतौर पर इंसान जिन चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकता, ये तस्कर उन चीजों में भी ड्रग छिपाकर तस्करी करने से बाज नहीं आते। और इन्हीं ड्रग्स की बदौलत सस्ते जूते और कपड़े भी कई बार लाखों और करोड़ों में पहुंच जाते हैं। स्मगलरों के कई तौर तरीके तो इतने चौंकाने वाले हैं कि उन पर यकीन करना भी मुश्किल होता है। मसलन ड्रग की खेप कैप्सूल की शक्ल में निगल लेना, बॉर्डर पर लगे बिजली के कंटीले तारों के बीच से प्लास्टिक की पाइपों के सहारे ड्रग्स खिसका देना, बॉडी स्कैनर से बचने के लिए बालों में भी ड्रग्स गूंथ लेना शामिल है। अमरदीप कुमार और कैमरा पर्सन प्रबीर विश्वास के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।